एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके गांव में बहुत सारे लोग लालच और धोखाधड़ी में लिप्त थे। गांव की यह स्थिति देखकर रामू को बहुत दुहक होता था। वह हमेशा सोचता था कि किसी तरह गांव के लोगों की सोच बदली जाए और गांव को फिर से खुशहाल बनाया जाए। गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिसे लोग सदाबहार वृक्ष कहते थे। यह पेड़ बहुत ही विशेष था, क्योंकि इसकी छांव में बैठने से मन की शांति मिलती थी और दिल की हर बुराई मिट जाती थी। पुराने समय में लोग इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते थे और अपनी परेशानियों का हल ढूंढते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों के लालच और स्वार्थ ने इस पेड़ की देखभाल को भुला दिया। अब यह पेड़ सूखने लगा था और इसकी छांव का लाभ कोई नहीं उठा पा रहा था। रामू को इस पेड़ की महत्ता का पता था। उसे अपनी दादी मां की कहानियों से इस पेड़ की शक्तियों का ज्ञान हुआ था। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ की देखभाल करूं तो शायद गांव के लोग भी सुधर जाएं। उसने हर दिन पेड़ को पानी देना शुरू किया और उसकी देखभाल में जुट गया। वह पेड़ के आसपास की जमीन को साफ करता, उसमें खाद डालता और नियमित रूप से पानी देता। धीरे धीरे पेड़ ने फिर से हरियाली ओढ़ ली। उसकी टहनियां फिर से हरी भरी हो गईं और उसकी छांव में बैठने वाले लोग भी शांत और सुखी महसूस करने लगे। अब पेड़ के नीचे का वातावरण फिर से सुगंधित और शीतल हो गया था। यह देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। एक दिन गांव के मुखिया ने रामू से पूछा, बेटा, तुमने इस पेड़ की देखभाल क्यों शुरू की? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस पेड़ में गांव की खुशहाली का राज छुपा है। जब यह पेड़ हरा भरा था, तब गांव के लोग खुशहाल और मिलजुल कर रहते थे। मैंने सोचा, अगर यह पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए तो शायद गांव के लोग भी सुधर जाएं। गांव के मुखिया ने रामू की बात पर गौर किया और सोचा, अगर रामू इतना मेहनती और ईमानदार होकर इस पेड़ की देखभाल कर सकता है तो हम क्यों नहीं। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और सबको पेड़ की महत्ता के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव के लोग भी रामू की तरह मेहनती और ईमानदार बन गए। वे सब मिलकर पेड़ की देखभाल करने लगे और पेड़ की छांव में बैठकर अपनी समस्याओं का हल ढूंढने लगे। इस तरह रामू की मेहनत और ईमानदारी ने पूरे गांव को बदल दिया। लोग अब पहले से अधिक मिलजुल कर रहने लगे और उनकी आपसी समझ बढ़ गई। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। हर कोई रामू का आदर करने लगा और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक मानने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ा काम किया जा सकता है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन सच्चे मन से करें तो न केवल हम स्वयं सुखी रह सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी सही मार्ग दिखा सकते हैं।